एक बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था। उस जंगल के अंदर तमाम पक्षी और जानवर सभी रहते थे। सभी पक्षी और जानवरों का अपना अपना काम धंधा होता था और सभी अपना घर का गुजारा चलाया करते थे। उसी जंगल में एक कालू कौवा और टूनी चिड़िया भी रहती थी। टूनी चिड़िया के दो बच्चे भी थे और वो टूनी चिड़िया वहाँ रहती थी। कालू कौवा जंगल में जाकर लकड़ी काटता और अपनी घोड़ा गाड़ी में भरकर उसे शहर ले जाकर बेचता था और उसी से जो पैसे आते थे उसी से अपने घर का गुजारा वह चलाता था। कालू कौवा बहुत ही गरीब इंसान था और वह बहुत मेहनत करता था। अब एक रोज कालू कौवा सोया हुआ होता है और उसे गहरी नींद लगी हुई होती है और उसके कानों में एक आवाज़ सुनाई देती है कि आज से जंगल में कोई भी लकड़ी नहीं काटेगा। अगर कोई जंगल से लकड़ी काटेगा और पकड़ा गया तो उसे सज़ा मिलेगी। यह सुनकर कौवा उड़ जाता है और फिर मन ही मन में सोचता है कि मेरा काम तो लकड़ी काट कर बेचने का है। अगर राजा ने ये आदेश दे दिया है तो मेरे तो बच्चे भूखे मर जाएंगे, मैं क्या करूँगा। फिर जंगल में सभी पक्षियों आकर इकट्ठा हो जाते हैं और आपस में चर्चा करते हैं कि अब राजा का हुक्म है कि जंगल से कोई लकड़ियां नहीं काटेगा और जो लकड़ियां काटेगा उन्हें सजा दी जाएगी। लेकिन कालू कौवा कहता है कि मेरे तो बच्चे भूखे मर जाएंगे, मैं क्या काम करूँगा। तो दूसरे जानवर कहते हैं कि हमारे यहाँ विदेश से जो पक्षी घूमने आएंगे उससे हमारी आमदनी बढ़ जाएगी और हमारे जंगल का नाम भी रोशन हो जाएगा और फिर हमारे यहाँ लोग टूरिस्ट घूमने के लिए आते रहेंगे। फिर कुछ दिनों के बाद विदेश के जो जंगली पक्षी वहाँ पर घूमने आने लगे, लेकिन वहाँ आकर जंगल में उन्हें कोई सवारी या घोड़ा गाड़ी या बस नहीं मिलती। वो आपस में बात करते हैं कि जंगल तो बहुत खूबसूरत है लेकिन जंगल में जाने के लिए कोई साधन नहीं है। और इसी दौरान टूनी चिड़िया एक पेड़ पर बैठी हुई है, उनकी बातें सुनती रहती है। फिर टूनी चिड़िया के मन में ख्याल आता है कि क्यों न मैं कालू जी से ये बात बता दूं कि वे अपनी घोड़ा गाड़ी को ठीक करवा ले। फिर घर आके वह कालू कौवे से कहती कि मैं कल जंगल गई थी, जंगल में विदेशी पक्षी बातें कर रहे थे कि यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, जंगल में जाने के लिए सवारी नहीं है, तो तुम अपनी घोड़ा गाड़ी को ठीक करवा लो और जंगल के पक्षियों को उसमें बिठा के जंगल की सैर कराया करो और उनसे किराया भी लिया करो, उस किराए से हमारा घर चल जाएगा। तो कालू कौवा कहता है कि टूनी तुमने बात तो एकदम सही कही है, मैं कल ही जाके अपनी घोड़ा गाड़ी को तैयार करवा लेता हूँ और फिर उसे जंगल ले जाकर उसमें पक्षियों को बिठाकर जंगल की सवारी कराया करूँगा और उससे जो भी आमदनी मिलेगी हम अपने घर में खर्च कर लिया करेंगे। फिर कालू कौवा जंगल जाता है घोड़ा गाड़ी लेकर और पक्षियों को अपनी घोड़ा गाड़ी में बिठाकर जंगल में ले जाता। जो पक्षी जहाँ बोलता उसे वहाँ पर जाके छोड़ देता और उनसे किराया ले लेता और उन किराए के पैसों से अपना वह घर का खर्च चला लिया करता है। तो दोस्तों, आपको अगर हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।